हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक एडवोकेट अपनी एडवोकेसी के साथ साथ क्या क्या कर सकता है, अपनी वकालत के साथ क्या क्या कर सकता है, उसके अलावा उसके पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं जॉब करने के, वो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा कुछ रूल्स बनाए गए हैं कि एक एडवोकेट्स के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स 47 से लेकर 51 तक बताया गया है कि एक एडवोकेट एडवोकेसी के साथ यानी कि वकालत के साथ कौन कौन से काम कर सकता है, कौन कौन सी वो जॉब कर सकता है, किन किन कामों की उसे परमिशन दी गई है। ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे अपनी आज के इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले एक एडवोकेट को किसी भी कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूशंस में 3 घंटे पढ़ाने की परमिशन दी गई है। ये आपको पता होना चाहिए कि एक एडवोकेट को किसी भी इंस्टीट्यूशन, किसी भी कॉलेज, उसमें क्या है 3 घंटे पढ़ाने की परमिशन उसे दी गई है, बट इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है। एंड सेकंड जो है, नो फुल टाइम जॉब। सेकंड में ये बताया गया है कि एक एडवोकेट अपनी एडवोकेसी वकालत के साथ साथ कोई भी फुल टाइम जॉब नहीं कर सकता है। ये चीज़ आपको भी पता होगी। बट अगर उसे पार्ट टाइम जॉब करना, अगर वो पर्सन पार्ट टाइम जॉब करना चाहता है तो उसे स्टेट बार काउंसिल से परमिशन लेनी होगी एंड वो फुल डे जॉब नहीं कर सकता है, वरना दिक्कत हो सकती है। और अगर वो पार्ट टाइम जॉब करना भी चाहता है तो उसे स्टेट बार काउंसिल से परमिशन लेनी होगी। ये थी हमारा सेकंड पॉइंट। एंड थर्ड में आता है फैमिली बिजनेस। एक एडवोकेट अपने पारिवारिक बिजनेस में हिस्सेदार हो सकता है, बट बिजनेस के वर्किंग पोस्ट पर नहीं रह सकता है। देखिए क्या होता है, सपोज करिए कि आप एडवोकेट हैं एंड आपको बिज़नेस में इन्वॉल्व होना है, तो उसमें क्या होता है, बिज़नेस कोई छोटी चीज़ तो नहीं होती है। उसमें आप फुल्ली मतलब ये होता है फुल डे आप उसमें काम नहीं कर सकते हैं। हाँ, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि आप 3 आवर्स आपने क्या है, किसी इंस्टीट्यूशन में आप अगर टीचिंग करना चाहते हैं या फिर कॉलेज में टीचिंग करना चाहते हैं, अपनी नॉलेज देना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 आवर्स के लिए परमिशन दी गई है। फैमिली में क्या है, आप अपने फैमिली बिजनेस के, अपने पारिवारिक बिजनेस में हिस्सेदार हो सकते हैं, बट बिजनेस के वर्किंग पोस्ट पर नहीं रह सकते हैं आप। ठीक है। एंड फोर्थ में क्या बताया गया है कि एक एडवोकेट को यूट्यूब या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी नॉलेज दूसरों को बता सकते हैं। सपोज कीजिए कि कोई भी एक एडवोकेट है, उसने अपना कोई भी यूट्यूब चैनल ओपन कर लिया एंड कोई अदर सोशल प्लेटफॉर्म्स, बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं नॉलेज को, मतलब ये होता है कि अपनी नॉलेज को दूसरों को देने के लिए कि वो अपना चैनल खोल के दूसरों को स्टडी कराना चाहते हैं या फिर कोई ट्यूशन्स देना चाहते हैं, उन्हें अपनी नॉलेज प्रोवाइड कराना चाहते हैं, तो वो दे सकते हैं। इस चीज़ के लिए कोई मनाही नहीं है। ठीक है, कि एक एडवोकेट को यूट्यूब या कोई भी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी नॉलेज दूसरों को बता सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। एंड जो हमारा 5th पॉइंट है कि एक एडवोकेट इलेक्शन भी लड़ सकता है, कंटेस्ट इलेक्शन, कि कोई भी एडवोकेट जो होता है वो इलेक्शन भी लड़ सकता है और जीतने पर क्या होगा, विधायक, सांसद या दूसरे पदों पर रह सकता है और वो कोर्ट में अपीयर भी हो सकता है और दूसरे केसेस भी लड़ सकता है, जब तक कि उसे सरकार ने मंत्री नहीं बना दिया जाता, जब तक केस लड़ सकता है। जब तक वो मंत्री नहीं बन जाता, जब तक तो वो केस लड़ सकता है कोर्ट के। बट अगर वो मंत्री पद पर आ जाता है तो उसे क्या है, वो वकालत नहीं कर सकता, वो एडवोकेसी नहीं कर सकता वो एडवोकेट, जब तक वो इस पोस्ट पर रहेंगे, मंत्री की पोस्ट पर रहेंगे, जब तक वो उस एडवोकेट की एडवोकेसी रजिस्ट्रेशन जो होती है उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा। और अगर वो मंत्री पद से हट जाते हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं होता है कि अगर कोई एडवोकेट है तो उसे इलेक्शन में ही खड़ा नहीं होने दिया जाएगा। ऐसा नहीं होता, वो इलेक्शन भी लड़ सकता है। और जब वो मंत्री बन जाएगा तो उसमें क्या होता है, मतलब फुली जब सरकार ये बोल देगी ये मंत्री है, तो उसका जो मतलब लिंक होता है, मीन्स जो कोर्ट के केसेस होते हैं वो नहीं लड़ सकेगा वो। एंड उसमें यही बताया गया है कि अगर वो वहाँ से अपने उस पद से हट जाता है और
फिर वो अपनी मतलब एडवोकेसी करना चाहता है तो वो फिर कर सकता है, उसके लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो ओपन हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा कुछ रूल्स बताए गए हैं एडवोकेट के लिए कि वो अपनी एडवोकेसी के साथ साथ क्या क्या कर सकते हैं। वो किसी इंस्टीट्यूशन या फिर किसी कॉलेज में अपनी टीचिंग कर सकते हैं, फुल टाइम जॉब नहीं कर सकते, फैमिली बिजनेस कर सकते हैं एंड इलेक्शंस कर सकते हैं और अपनी नॉलेज दूसरों को दे सकते हैं, मीन्स नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं यूट्यूब के थ्रू एंड अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं आजकल तो हमारे पास कि कोई भी हम अपना मतलब ये होता है कि अगर हमें अपनी कोई भी एक काम है उसके साइड बाय साइड कुछ और करना है तो वैसा ही रूल एक एडवोकेट के साथ होता है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ नहीं कर सकता, वो बिल्कुल कर सकता है। इतने सारे ऑप्शंस मैंने आपको बताए हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जो जो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं वो चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो कि एक एडवोकेट एडवोकेसी के साथ साथ क्या क्या चीज़ें कर सकता है, कौन सी वो जॉब कर सकता है एंड कौन सी नहीं कर सकता है। आपको पता होगा कि फुल टाइम जॉब वो नहीं कर सकता है, पार्ट टाइम जॉब कर सकता है। स्टेट बार काउंसिल से अपनी परमिशन लेके वो पार्ट टाइम जॉब कर सकता है, ठीक है। तो गाइज़ ये थी हमारी आज की वीडियो। होप सो आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।